हम सब जानते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक रात अपना महल छोड़ दिया था। लेकिन क्या आप उस अनदेखे और दिल छू लेने वाले कथन को जानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा से मिले तो क्या हुआ था? यह कहानी बुद्ध के जीवन के उस अनदेखे पल की है जो हमें सिखाता है कि आध्यात्म किसी रिश्ते को तोड़ता नहीं बल्कि उसे अमर बना देता है। जब सिद्धार्थ रात के अंधेरे में अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर गए तो यशोधरा को इस बात का गहरा दुख हुआ था कि उनके पति ने उन पर भरोसा नहीं किया। वह बिना बताए चले गए, मानो वह उनके मार्ग में बाधा बन जाती। बरसों की कठिन तपस्या के बाद जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनकर वापस कपिलवस्तु लौटे तो पूरी प्रजा उनके स्वागत में उमड़ पड़ी। लेकिन यशोधरा महल से बाहर नहीं आई। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है तो स्वामी खुद मुझसे मिलने यहाँ आएंगे। सर्वशक्तिमान और शांत करुणा के सागर बुद्ध अपनी पत्नी की अंतरात्मा की आवाज को समझ गए। वह खुद भिक्षा पात्र लेकर यशोधरा के कक्ष के सामने जाकर खड़े हो गए। यशोधरा ने जब बरसों के बाद अपने पति राजकुमार को एक भिक्षु के रूप में देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर गई। रोते हुए यशोधरा ने एक ऐसा तीखा आध्यात्मिक सवाल पूछा, हे स्वामी, जो ज्ञान आपने जंगल में जाकर इतनी कठिनाइयों से पाया, क्या वह इस महल में मेरे साथ रहकर नहीं पाया जा सकता था? बुद्ध ने बहुत करुणा से मुस्कुराते हुए जो उत्तर दिया वह अद्भुत था। बुद्ध ने कहा, यशोधरा, सत्य को खोजने के लिए महल छोड़ना जरूरी नहीं था, बल्कि मेरे भीतर के राजकुमार के अहंकार और मोह को छोड़ना जरूरी था। और उस समय मेरा तुम्हारे प्रति जो सांसारिक मोह था उसे तोड़े बिना मैं परम सत्य को महसूस नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें छोड़े बिना खुद को नहीं ढूंढ सकता था। यह प्रसंग हमें अध्यात्म का सबसे व्यवहारिक नियम सिखाता है। वैराग्य का अर्थ नफरत करना नहीं बल्कि आसक्ति से मुक्त होना है। बुद्ध ने यशोधरा को दिखाया कि वह उनसे दूर किसी नाराजगी की वजह से नहीं गए थे बल्कि ब्रह्मांड के परम सत्य को जानने के लिए गए थे। जब यशोधरा को यह बोध हुआ तो उनका सारा व्यक्तिगत दुख और शिकायतें विलीन हो गईं। उन्होंने बुद्ध से कोई सांसारिक सुख नहीं मांगा बल्कि अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के चरणों में सौंप दिया और खुद भी भिक्षुड़ी बनकर आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्म का मतलब परिवार से भाग जाना है, लेकिन बुद्ध का यह अनदेखा पल सिखाता है कि जब आप भीतर से जागृत